common word in all these words is acro. So common word is acro. What is the acro? It is Greek word. Acro mean high tip. That mean this is tip, toe, high. एक्रो का मतलब है टिप, टॉप या फिर हाई, ऊंचा, इस टाइप के इसके मतलब है। अब हम एक्रो का हमें मालूम है, तो एक्रो के साथ यहाँ पे निम ऐड हो गया है, यहाँ पे बैट और यहाँ पे फोबिया, तो इससे हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। सो एक्रोनिम का मतलब हुआ यानी इसको हम ब्रेक करेंगे, एक्रो प्लस नीम। सो नीम वर्ड जो है वो ओनिम ग्रीक वर्ड है, ये भी इसका मतलब नेम होता है। अगर हम इसको ग्रीक में लिखें तो ओमिकोर्न, और दिस इज न्यू एंड दिस इज एक्चुअली दिस इज अपसाइलन, दिस इज अपसिलोन। Upsilon capital is this, I already told, and small is like this. So sometime it work like U, sometime it work like Y. So onim means, and this is mu, and this is epsilon. See the difference. This is upsilon and this is epsilon. Epsilon is like this, epsilon. So anyway, now onim means name. लैटिन में हमारे पास है नोमिन, लैटिन में हम नोमिन बोलते हैं नेम को, और इंग्लिश में हम इसको नेम बोलते हैं, हिंदी में अपने पास सिंपल। तो रूट वर्ड एक ही है, सबका रूट वर्ड एक ही है। तो एक्रोनिम का मतलब हो गया टिप ऑफ द नेम। टिप ऑफ द नेम जैसे मैं कहूं तो इसका मतलब हो गया टिप ऑफ द नेम। टिप ऑफ द नेम जैसे हम कहें कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो इसका टिप हम देखें तो डी और यू, तो एब्रीवेट, ये नाम को एब्रीवेट कर सकता है, नाम को एब्रीवेट करते हैं, यानी इसको हम कह सकते हैं टिप ऑफ द नेम। और तो इसका मतलब ये हुआ टिप ऑफ नेम, या फिर इसको हम कह सकते हैं एब्रीवेशन ऑफ नेम, एब्रीवेशन ऑफ नेम। अब एब्रीवेशन हम पहले ही कर चुके हैं, एब्रीवेशन। और मैं एब्रीवेट एक बार बात करता हूं, इसको नाउन बनाने की बजाय अगर हम इसको वर्ब में लें तो इसको भी हम ऐसे ही तोड़ते हैं, अब प्लस ब्रीव। ब्रीव का मतलब है शॉर्ट, और अब का मतलब है एक यहाँ पे मेक, या फिर यहाँ पे अब का मतलब हम कई बार फ्रॉम भी लेते हैं, फ्रॉम। तो यहाँ हम इसको शॉर्ट नेम करना किसी का, उसको एक्रोनिम बोलते हैं। अब दूसरा है एक्रोबैट। अब एक्रो हमें मालूम है टिप या टॉप या हाई, तो बैट जो वर्ड है हमें इसका मतलब समझना पड़ेगा। बैट
एक वर्ड हमारे पास है बैनो। ये ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है आई वॉक, आई वॉक। और ये एक्चुअल में अगर हम इसको ग्रीक में लिखें तो बीटा, अल्फा, आयोटा, न्यू एंड ओमेगा। सो ये होता है आई वॉक। लेकिन इसको इंग्लिश में इसको बैट में ले लेते हैं। तो बैट का मतलब है आई वॉक, चलना, जो ऊंची जगह पे चले, यानी जैसे रस्सी पे चलते हैं। तो इस टाइप की बात ये हुआ। इसको हम क्या बोलेंगे, मदारी, या फिर इसका मतलब ये हो गया मदारी या फिर रस्सी पे चलने वाला। हु वॉक ऑन टॉप। अच्छा, ये जो रस्सी पे हम सर्कस में देखते हैं, एक्चुअल उसका मीनिंग उस टाइप का हम लेंगे। जैसे हम कहेंगे इसको एक तरह से मदारी, हम इसका वर्ड ले सकते हैं, मदारी, हिंदी में मदारी। अब तीसरा वर्ड है एक्रोफोबिया। एक्रो हमें मालूम है हाई, और फोबिया का मतलब है, फोबिया ये भी लैटिन वर्ड है, सॉरी ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है फियर, फियर। तो ये हो गया जिसको ऊंचाई से डर लगता हो, यानी ऊंचाई का डर, इसको हम बोलेंगे ऊंचाई का डर, फियर ऑफ, इसको हम बोल सकते हैं ऊंचाई का डर, या जो ऊंचे पे डरता है, फियर ऑफ टॉप, इसको हम बोल सकते हैं। अब ये जो है एक्रोपोलिस। अब पोलिस हमारे पास होता है सिटी, पोलिस होता है सिटी। पोलिस का मतलब है सिटी, शहर। जैसे मेट्रोपॉलिटन आप बोलते हो, तो पॉलिटिन वहीं से आया है। तो जो शहर का पार्ट ऊंचाई पे बसा हो उसको हम बोल सकते हैं एक्रोपोलिस का। अब ऊंचाई पे जैसे दुर्ग होता है या किला होता है, तो इसको हम कह सकते हैं फोर्ट, या फिर हम इसको हिंदी में दुर्ग बोलते हैं, जो ऊंचाई पे हो। अब यह है एक्रोसम, एक्रोसम। अब ये सोम जो है एक्चुअल में यहाँ पे ये इंग्लिश का सम नहीं है जिसको हम कुछ बोलते हैं, ये वो नहीं है, ये सोम है, क्रोमोसोम का एब्रीवेशन है। अब हमारे पास जो वर्ड होता है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम जो वर्ड है ये उसका एब्रीवेशन है। सोम जो वर्ड है वो एक्चुअल में स्पर्म है, स्पर्म, स्पर्म के लिए यहाँ पे, यानी ये है टिप ऑफ द स्पर्म, यानी जो हमारे पास उसकी टिप जो इस टाइप का होता है, आप सबको मालूम है ये क्रोमोसोम होता है। तो एक्रो का मतलब टिप, या तो हम इसको कह सकते हैं हेड ऑफ द स्पर्म और टिप ऑफ द स्पर्म। तो ये हो गया आपका, इसको हम कह सकते हैं हेड ऑफ स्पर्म, या फिर इसको हम टिप भी बोल सकते हैं, टिप ऑफ स्पर्म। तो चलो मैं इसको यहां टिप भी लिख देता हूं। अब ये है एक्रोअग्नोसिस। एक्रो हमें मालूम है, और ये अग्नोसिस, ये जो वर्ड है ये भी ग्रीक वर्ड है। अग्नो का मतलब एक्चुअली, पहले हम गनो देखते हैं। इसको अगर मैं तोड़ूं तो ये आपका ए प्लस गनो ऐसे बन गया। इसका मतलब होता है नो, नो। एक्चुअली कई बार आप देखते हो एक्नोलिजमेंट वर्ड जो बनता है, एक्नोलिज, और कोग्निजेंस वर्ड बनता है, तो ये वर्ड इसी से बने हुए हैं, कोग्निजेंस और गनो का मतलब नो,
और एक्नॉलेजमेंट वर्ड गनों की वर्ब से बने हुए ये वर्ब है, और ए का मतलब है नोट। तो ये एक्रोगनोसिस का मतलब ये हुआ कि आपको इसको मेडिकल में हम यूज करते हैं। एक्चुअल में ये सारी वोकैबुलरी ज़्यादातर मेडिकल साइंस की वोकैबुलरी है। इसमें हमारे पास ये हुआ कि अग्नोसिस का मतलब हुआ नॉट नॉलेज, यानी ये हुआ लॉस ऑफ सेंस ऑफ टिप्स, यानी इसका मतलब जो हम कहेंगे लॉस ऑफ चलो मैं सेंस ही बोल देता हूं, सेंस ऑफ टिप ऑफ लिम्स। जैसे किसी की उंगलियां सुन्न हो जाती हैं, उंगलियां पैरों की, हाथों की, ये वो बीमारी है कि उसमें सुन्न हो जाती है, उनकी नॉलेज नहीं रहती, उनकी सेंस काम करना बंद कर देती है, तो उसमें हम बोलते हैं एक्रोअग्नोसिस। एक्रोअग्नोसिस यानी उनकी फीलिंग एक तरह से बंद हो जाती है। अब अगला जो वर्ड है एक्रोगनोसिस, इसका मतलब ये कि फीलिंग रहती है, जैसे उसको लगे कि मेरी उंगली में कुछ हो रहा है, मेरी उंगली की टिप में कुछ हो रहा है, ऐसी फीलिंग। तो ये हो गया सेंस ऑफ, अब यहाँ पे ए नहीं है तो ये हो गया सेंसरी फीलिंग या फिर सेंसरी feeling of tips of limbs। तो इसमें फीलिंग होगी यानी इसमें नॉलेज होगी, इसमें नॉलेज नहीं होगी। अब ये अगला है एक्रोआर्थिटिस। अब इस वर्ड को हम देखें, एक्रोआर्थिटिस का मतलब हुआ, एक्रो का मतलब टिप हुआ और आर्थिटिस का मतलब होता है, एक्चुअल में ये जो वर्ड है आर्थोस, इसका मतलब होता है ज्वाइंट, या फिर हम हिंदी में इसको जोड़ बोलते हैं, जोड़। अब इटिस का मतलब भी पहले हमने पिछले लेक्चर में किया हुआ है। इटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन, और इसका मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि दर्द भी आप कह सकते हो, दर्द, पीड़ा। तो जोड़ों के जो हिस्से होते हैं, जैसे हाथ का जो टिप्स है या उंगलियों के जो जोड़ है, उनके अंदर एक तरह का दर्द, तो इसको हम क्या क्या बनाएंगे, इसका मतलब हो गया ज्वाइंट पेन ऑफ द टिप ऑफ द लिम्स, यानी ये हो गया ज्वाइंट्स पेन या इन्फ्लेमेशन ऑफ टिप्स ऑफ लिम्स। अब ये एक्रोजेनस, इसका क्या मतलब हुआ, एक्रोजेनस, इसका मतलब ये हुआ, एक्रो का मतलब टिप और ये हमें मालूम है, जैन का मतलब होता है पैदा होना, पैदा होना, पैदा होना। तो ये एक्रोजेनिस का मतलब ये हो गया कि आपको ऐसी फीलिंग हो, ये भी एक बीमारी है, आपको ऐसी फीलिंग हो कि मेरे हाथ में कुछ या मेरी टिप्स में, मेरी पैरों में या हाथों में कोई चीज पैदा हो रही है। तो ऐसा ये होता है कि जैसे आपकी ग्रोथ, हम इसको कह सकते हैं ग्रोथ इन द टिप्स ऑफ द लिम्ब। तो इसका मतलब हो गया ग्रोथ इन टिप्स ऑफ लिम्स। लिम्स का मतलब बॉडी पार्ट, तो इसका ऐसे मतलब है। ये ग्रीक वर्ड है तो थोड़ा सा हमें इसमें ध्यान रखना है।